नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारी विरासत पाठ्यपुस्तक का पहला अध्याय मध्यकाल में भारत पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ा था और इस कक्षा में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। हम मानचित्र का विकास और उसका उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। मध्यकाल में भारत में क्या क्या परिवर्तन देखे गए ये हम देखेंगे। साथ ही प्रौद्योगिकी में बदलाव और नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूहों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हजारों साल पहले मानवों ने किस प्रकार विकास किया, इस बात को जानने के लिए हम इतिहास का सहारा लेते हैं। इतिहास को सही क्रम में समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। दोस्तों, भारतीय इतिहास का यह मध्यकाल लगभग 1000 वर्ष पुराना है। किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी के लिए मानचित्र बहुत ही अच्छा माध्यम है। प्राचीन समय में भारत के लोग मानचित्र के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। धीरे धीरे व्यापार और साम्राज्य के विस्तार होने से मानचित्र का जन्म हुआ। बच्चों, यह मानचित्र है अरब के भूगोलवेत्ता अल इदरिसी का, जो कि उन्होंने 1154 में बनाया था। विश्व के इस मानचित्र में उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया है। यह मानचित्र फ्रांस के मानचित्रकार गुइलाम द लिस्ले के द्वारा 1720 में बनाया गया। इसमें भी भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है, लेकिन दोनों मानचित्रों में काफी अंतर है। जब कोई इतिहासकार प्राचीन दस्तावेजों या प्राचीन नक्शों का अध्ययन करता है तो उसको इसके अतीत की जानकारी या सूचनाओं को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ साथ इन मानचित्रों में भी काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, वर्तमान में कलिंग नाम का कोई स्थान नहीं है, जबकि यह उड़ीसा का एक अंग हुआ करता था। आइए अब बात करते हैं मध्यकाल में भारत में हुए परिवर्तनों की। भारत में अनेक परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में हुए। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कई राजाओं ने भारत की ओर अपना रुख किया। कई बाहरी आक्रमणों से यह क्षेत्र लहूलुहान भी हुआ और कई नए साम्राज्यों की स्थापना हुई। 13वीं सदी में तुर्क साम्राज्य तथा 16वीं सदी में मुगलों ने यहाँ पर अपना साम्राज्य फैलाया। इस लंबे समय अंतराल में हिंदू तथा मुस्लिम संपर्क में आए, जिससे इनकी परंपराओं में समावेश देखने को मिला। इस संस्कृति की छाप हमें मध्यकाल की चित्रकला तथा मूर्तिकला में दिखाई देती है। बच्चों, समय के साथ साथ भारत की प्रौद्योगिकी में भी काफी बदलाव देखे गए। कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। सिंचाई के लिए अब रहट का प्रयोग होने लगा, जिससे उत्पादन में भी काफी वृद्धि देखने को मिली। कटाई करने के लिए चरखों का प्रयोग होने लगा। बच्चों, इसी काल में तोप और बारूद वाले हथियारों का प्रयोग होने लगा। यहाँ पर आलू, मिर्च, चाय जैसी अनेक फसलें विदेशियों द्वारा लाई गई। आइए अब बात करते हैं नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूहों के बारे में। इस काल में यानी मध्यकाल में नए नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ। लोग रोजगार और काम धंधों की तलाश में इधर उधर जाने लगे। कृषि कार्य को बढ़ाने के लिए जंगलों का कटान शुरू हुआ। जंगलों की सफाई होने लगी ताकि कृषि योग्य भूमि बनाई जा सके। इस प्रकार जंगलों के कटान होने से जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों को विवश होकर इधर उधर जाना पड़ा, उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ा। इनमें से कुछ लोग किसानों के पास काम करने लगे तथा कुछ लोग मालिक वर्ग की सेवा करने में लग गए। धीरे धीरे समाज में
सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखने लगे। लोगों को उनकी हैसियत से ऊंचा या नीचा होने का दर्जा मिलने लगा। आइए अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास की भूमिका का एक संक्षिप्त रूप देखा। भारत में मानचित्र के विकास और उद्भव के बारे में हमने जाना। मध्यकाल में हुए परिवर्तनों को हमने देखा। किस प्रकार प्रौद्योगिकी में बदलाव हुए ये हमने जाना। और साथ ही हमने देखा कि नए नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों का उदय किस प्रकार हुआ। बच्चों, इन बिंदुओं को आप एक बार जरूर घर पर जाकर देखिएगा। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग लेके आएंगे। देखते हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पुराने एवं नए धर्मों के बारे में जानेंगे, ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानेंगे तथा एक महान कवि अमीर खुसरो के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।